एक बेहद खुश कर देने वाली खबर है कि भारत की हॉकी टीम खाली हाथ अब पेरिस ओलंपिक से वापस नहीं आ रही है। वो ब्रोंज मेडल, ब्रोंज तमगा अपने साथ लेकर वापस हिंदुस्तान लौटेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। हालांकि एक मौका यह था अभी 2 दिन पहले तक कि भारत गोल्ड जीत सकता है। 44 साल के बाद ऐसा मौका बन सकता है कि भारत गोल्ड जीते, लेकिन सेमीफाइनल में एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत को हार मिली थी जर्मनी के साथ। हालांकि उस मैच में भी भारत ने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन एट द एंड भारत को हार मिली थी। और ये मौका था भारत के पास स्पेन से भिड़ंत में कि कम से कम मेडल लेकर जाए, ब्रोंज मेडल लेकर जाए। और एग्जैक्टली हुआ यही है। ब्रोंज मेडल भारत ने, भारतीय हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। और एक बार फिर से पूरे देश को खुश होने का मौका भारत की हॉकी टीम ने दिया है। मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, खाली हाथ नहीं आ रही है, ब्रोंज मेडल लेकर आ रही है। चेहरे पर खुशी है आपके भी, मेरे भी, पूरे हिंदुस्तान के। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि भारत ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था, क्योंकि स्वर्ण पदक बिल्कुल हमारी मुट्ठी में था। एक खिलाड़ी कितना बड़ा अंतर साबित हो सकता है, इसकी ये मिसाल है। अमित रोहिदास पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे क्योंकि उससे पिछले मुकाबले में रेड कार्ड उनको दिखाया गया था। लेकिन आज वो खेले, आज बखूबी रशर की भूमिका निभाई, पेनल्टी कॉर्नर भी उन्होंने पहला लिया। आज विविधता भारतीय आक्रमण में दिखाई दी। बेशक हम आखिरी क्षणों में सांसें ऊपर की और पेनल्टी कॉर्नर का जिक्र कर रहे हैं आप उसका। 4 पेनल्टी कॉर्नर हमने कंसीड किए थे बारी बारी करके, क्योंकि हमें अपना पोजीशन रखना चाहिए था। कुछ मूलभूत गलतियां हुई, शायद अति उत्साह का हम शिकार हो गए, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ऑल वेल इफ एंड्स वेल, ये कहा जाता है, और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा। लेकिन क्या स्पेन एक कमजोर कंटेंडर था? अगर मैं आंकड़ों पर नजर डालूं या पिछले कुछ मुकाबलों की बात करूं तो भारत स्पेन से टक्कर में हमेशा 21 नहीं 22, 23, 24, 30 साबित हुआ है। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि आंकड़े हमेशा सच नहीं बोलते। लेकिन आप तस्वीर का दूसरा भी रुख देखिए ना, क्योंकि वर्ल्ड कप में ठीक है हमने उनको हराया, पहले ही मैच में हराया, 2-0 से हराया, लेकिन उनकी प्लेसिंग हमसे ऊपर थी। हम 9वें स्थान पर थे, वो 7वें स्थान पर था। ठीक है, स्पेन टॉप कंटेंडर्स कभी नहीं रहा पिछले 3-4-5 वर्षों में, अगर हम देखें, हॉकी में देखें, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों को हराया। इस बार बेल्जियम को उसने पराजित किया है, ब्रिटेन को उसने पराजित किया है। तो यहाँ एक जरूर इस बात की आशंका रहती है कि उनकी हॉकी जो है, जिस तरह से कई बार चढ़कर खेलते हैं, जब वो अटैक करते हैं तो इकट्ठे 5 या 6 फॉरवर्ड, मतलब जो मिडफील्डर होते हैं, पूरी तरह फॉरवर्ड बन जाते हैं। उस वक्त काउंटर अटैक, क्योंकि भारत की उतनी बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की क्षमताओं से क्रेग फुलटन पूरी तरह से वाकिफ हैं। और उन्होंने जो कुछ ओवरहेड पासेस से लेकर और जो घूमकर शॉट लगाने की जो कला सिखाई है, जो इससे पहले भारतीय हॉकी में दिखाई नहीं देती थी, तो वाकई इसके लिए मैं कहूंगा क्रेग फुलटन को बहुत बहुत बधाई, पैडी अपटन को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी जो मेंटल एंड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच रहे। 2011 का वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत ने जीता, उसमें भी वो इसी भूमिका में थे, और अब हॉकी में भारत ने मेडल जीता, यहां भी वो इसी भूमिका में है। तो जाहिर सी बात है कि एक टीम में एकजुटता जरूर दिखाई दी है, लेकिन मुझे लगता है स्पेन के खिलाफ भारतीय टीम थोड़ा सा बिखराव भारतीय हॉकी में दिखा। लेकिन जितनी अच्छी टीमें हमारे सामने आई, हमारा उतना ही अच्छा खेल दिखाई दिया। बेल्जियम से हम जीत नहीं पाए, लेकिन बेल्जियम के खिलाफ हमने स्वर्णिम युग की याद ताजा करा दी, इतनी अच्छी हॉकी खेली। ऑस्ट्रेलिया को हमने 52 साल के बाद हराया। बेहतरीन हॉकी का मुजाहरा हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड दिखाई दिया। मिडफील्ड हमारी, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद सबसे अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप कुछ खिलाड़ी पीछे हटकर बचाव भी करते हैं, आगे जाकर जो है आक्रमण भी करते हैं। कभी शमशेर फॉरवर्ड हुआ करते थे, कभी मनदीप फॉरवर्ड हुआ करते थे, अब उनको मिडफील्ड में लाया गया है। मनदीप जो है अटैकिंग मिडफील्डर की भूमिका में दिखाई देते हैं। तो जर्मनप्रीत हैं, कहने के लिए वो डिफेंडर हैं, लेकिन अक्सर मैं उनको राइट आउट की पोजीशन पर देखता हूं। कुछ एक मूलभूत गलतियां उन्होंने पिछले मैच में जरूर की थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। बिल्कुल, और टोक्यो ओलंपिक में भी हमने देखा कि भारत की हॉकी टीम ब्रोंज जीतने में कामयाब रही थी, और उसके बाद अब यहाँ पर भी, पेरिस में भी भारत की हॉकी टीम ने कमाल किया है। अगर मैं इस पूरे सफ़र को देखूँ, इस ओलंपिक के सफ़र को, तो आप कैसे देखते हैं? एक जर्मनी का मुकाबला अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो बड़ा दिल तोड़ने वाला मुकाबला था। हालांकि लीड उसमें इनिशियली ली थी, हरमनप्रीत ने पहला गोल उसमें किया था और जर्मनी से लीड बनाई थी, लेकिन फाइनली फिर हमको हार का सामना करना पड़ा था।
जी हाँ, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी समस्या थी भारत का जो पेनल्टी कॉर्नर है, हरमनप्रीत बेशक इस टूर्नामेंट के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी ड्रैग फ्लिक का कोई जवाब नहीं है इस समय पूरी दुनिया में। 10 गोल उन्होंने दागे हैं भारत के लिए। लेकिन जो अपोनेंट टीम का, जो जर्मन टीम का जो 2 रशर थे, उन्होंने अपना काम जो है बखूबी निभाया। और जिससे वो जब वो दौड़कर आया करते थे तो ड्रैग फ्लिकर पर एक तरह से टूट पड़ते थे, क्योंकि हमारे पास अमित रोहिदास नहीं थे, हमारे पास सेकंड ड्रैग फ्लिकर नहीं था और उनको पता था कि कहां निशाना साधना है। इस वजह से हम उतने गोल नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद एक पेनल्टी कॉर्नर पर जो हमने एक विविधता दिखाई, वेरिएशन दिखाया, और वहां पर खड़े हुए सुखजीत ने बहुत अच्छे तरीके से गेंद को गोल में सरका दिया था। तो इस तरह के हमें मुझे लगता है कि आगे अगर आपको वर्ल्ड हॉकी में सिरमौर बनना है, गोल्डन पीरियड की वापसी करनी है, तो कम से कम 2 रशर हमें तैयार करने होंगे जो अपनी जान की परवाह किए बिना जो है गोल बचाएं। जैसे कि आखिरी क्षणों में एक गोल अमित रोहिदास ने बचाया, वो मैं कहूंगा इस मैच की बहुत बड़ी ताकत थी। नहीं तो ये मैच जो है पेनल्टी शूटआउट में चला जाता। बिल्कुल लास्ट टाइम में जब 1.5 मिनट का खेल रह गया था तो एक पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था उनको, स्पेन को, लेकिन रोक दिया उसको। और मुझे लगता है कि तारीफ करनी होगी हमको थ्रू आउट द टूर्नामेंट श्रीजेश की, जिनके लिए ये आखिरी ओलंपिक था और अब शायद वो इंडियन हॉकी टीम में आगे नहीं दिखाई देंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर चाहे वो ब्रिटेन के अगेंस्ट मुकाबला ही क्यों ना हो। जी हाँ, बिल्कुल वो टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए। मैं तो कहूँगा हरमनप्रीत और श्रीजेश, ये 2 हमारे ऐसे स्तंभ हैं भारतीय हॉकी के जिन्होंने भारत को ये पदक दिलाने का काम किया। यही श्रीजेश थे जो पिछली बार आखिरी चंद 6 सेकंड पहले एक जर्मनी को एक बहुत सुनहरा मौका मिला था, उस मौके को उन्होंने विफल करके भारत को कांस्य पदक दिलाया। यहाँ भी 1.25 मिनट के खेल में, आखिरी 1.25 मिनट में 4 पेनल्टी कॉर्नर स्पेन को मिले, और वो भी भारत के लिए बहुत चिंता का सबब थे, क्योंकि वो 11 खिलाड़ी उन्होंने आगे बुला लिए थे, अपने गोलकीपर को रेस्ट दे दिया था क्योंकि वो ऑल आउट जा रहे थे, और उसी का नतीजा था कि वो एक के बाद एक। मनोज जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। देखिए, हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जश्न मनाना शुरू हो गया है देश में। ये जश्न की तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, और आज आप ये देखिए कि सब जो हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी जो प्रेमी हैं हिंदुस्तान के, वो टीवी से चिपके हुए थे, क्योंकि ये आखिरी मौका था इस टूर्नामेंट में कोई पदक जीतने का भारतीय हॉकी टीम के लिए। तो आप देखिए कि कितना क्रेज था लोगों के बीच में, बिल्कुल टीवी से चिपके हुए हॉकी देख रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहता है। और ये सबसे अच्छा हुआ कि रिजल्ट पॉजिटिव रहा। हालांकि इसकी उम्मीद लोग कर भी रहे थे, क्योंकि जिस तरह की हॉकी खेली है पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत की हॉकी टीम ने, आज उम्मीद थी कि पदक तो ज़रूर लेकर आएंगे, खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। और इसीलिए देखिए अब लोग खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और पूरा का पूरा मैच चिपक कर लोगों ने टेलीविज़न से देखा है। और कमाल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। मनोज जी, सबसे अच्छी बात यही है कि खाली हाथ कम से कम नहीं आ रहे हैं। खाली हाथ लौटते तो बहुत दुख होता, लेकिन ओलंपिक मेडल ही होता है, उसका अलग ही चार्म होता है। जी हाँ, बिल्कुल उसकी अहमियत अलग ही होती है। और हमें अब जो सीख मिली है कि हम स्वर्ण पदक क्यों नहीं जीत पाए, हमें उसी दिशा में काम करना है जो हमने सेमीफाइनल मैच में अनफोर्स्ड एरर किए। जर्मनप्रीत भारतीय टीम के लिए बोझ साबित हो रहे थे, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने कंसीड किए थे। पेनल्टी स्ट्रोक जो हमारे खिलाफ गया था, गोल लाइन पर वो हॉकी से उनको बचाना चाहिए था, लेकिन गेंद उनके पाँव पर लगी, जिससे पेनल्टी स्ट्रोक मिला और उस पर वो गोल करने में कामयाब भी हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने जिस तरह से अमित रोहिदास की गलती कह लीजिए या एक अंपायरिंग का गलत फैसला कह लीजिए, उनके खिलाफ जो जिस तरह से उन्होंने हॉकी खेली, जिस तरह का उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि पीछे कोई टैकल कर रहा है, क्योंकि पीछे खिलाड़ी जो दौड़ रहा था उसने जिस तरीके से गलत तरीके से अपना सिर आगे की तरफ झुकाया हुआ था, उस वक्त ऐसा लगा था कि ये सिर्फ हॉकी स्टिक उनको लगी है, लेकिन उनका वो भारत के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। अमित रोहिदास होते तो यकीनन हम जर्मनी को हराते, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने पिछली बार टोक्यो में हराया था जर्मन टीम को। मनोज जी, मैं बात भी करता रहूंगा, लेकिन जश्न की तस्वीरें भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश भर में जश्न मनना शुरू हो गया है, क्योंकि हॉकी में भारत ने ब्रोंज मेडल अपने नाम कर लिया है। तो तस्वीरें भी आप देखते रहिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है, और ये जीत के बाद हमारे खिलाड़ियों की खुशी एक दूसरे को
हाथ मिलाकर जीत के लिए कंग्रेचुलेट करते हुए हमारे खिलाड़ियों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। और वहाँ पेरिस में भारत ने डंका बजाया, पेरिस में भारत ने ब्रोंज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। और यहाँ हिंदुस्तान में देखिए सेलिब्रेशन शुरू हो गया, तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज ही के दिन लोगों ने देखिए दिवाली मना ली है। मुझे लग रहा है कि ओलंपिक्स चल रहे थे मनोज जी, तो इसलिए लोगों ने पटाखे रखे हुए थे कि ऐसे कई मौके आएंगे और लोगों को उम्मीद ज़रूर रही हो कि हॉकी टीम तो हमको ये मौका ज़रूर देगी। अभी एक मौका और भी है देर रात आज जेवलिन थ्रो में। एक नहीं, दो मौके हैं। एक हमारे पहलवान हैं अमन सहरावत, एशियन चैंपियन है, एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड, और उसके अलावा अंडर 23 के वो एशियन चैंपियन भी रहे हैं। उम्दा उनका प्रदर्शन रहा है। और आज जिस तरह से जिन पहलवानों से वो हारे थे कभी, उन पहलवानों को उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से कुश्तियां हराकर जीती हैं। पहले उन्होंने पूर्व यूरोपियन चैंपियन को हराया और दूसरे मुकाबले में उन्होंने 2022 के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर सनसनी फैला दी। और अब उनके सामने एक और वर्ल्ड चैंपियन आ रहा है, जापान का रेसलर है। और अगर वहाँ कहीं उनका दाव सही लग गया तो मैं समझता हूँ भारत इस हॉकी के साथ, हॉकी का मजा भी चौगना हो जाएगा। हॉकी के साथ में कुश्ती का भी मेडल भारत को मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में मिला था, जब कुश्ती में भी भारत को मेडल मिला और ओलंपिक में भी, ओलंपिक हॉकी में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला था तब। जी बिल्कुल, नीरज चोपड़ा से भी आज बहुत उम्मीदें। गोल्डन बॉय तो ऑलरेडी उनका नाम है ही, पड़ चुका है। और आज उम्मीद है कि उनका जो जेवलिन है वो गोल्ड पार करने के बाद ही रुकेगा। जी, मैं तो कहूंगा कि वो अपने पर्सनल बेस्ट की तरफ ध्यान दें कि सर्वश्रेष्ठ उनको प्रदर्शन करना है। और वैसे ये उनकी स्ट्रेटेजी भी रहती है कि अपोनेंट्स पर ज़्यादा वो प्रवाह नहीं करते, क्योंकि वो यही कहते हैं कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। कंपटीशन का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मुकाबला भी देखने को मिलेगा। नदीम जो एक मौके पर 90 मीटर का बैरियर पार कर चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने ये कमाल किया था, स्वर्ण पदक उनके नाम है। तो यहाँ पर वो पिछली बार 5वें नंबर पर थे, यहाँ वो 4थे नंबर पर आए हैं क्वालिफाइंग मुकाबले में। और इसके अलावा चेक रिपब्लिक के वो खिलाड़ी जिन्होंने नीरज चोपड़ा को तकरीबन 2 महीने पहले दोहा डायमंड लीग में पराजित किया था, और वहाँ पर वो 2 सेंटीमीटर से नीरज चोपड़ा चूक गए थे। मुझे लगता है कि आज कंसिस्टेंसी अगर हम देखेंगे तो नीरज चोपड़ा से बढ़कर आज दुनिया में कोई भी जेवलिन थ्रोअर नहीं है, क्योंकि उनका प्रदर्शन 86 से 89 मीटर तक हमेशा रहता है। लेकिन अगर आप अन्य जेवलिन थ्रोअर को देखेंगे तो कभी वो 92 फेंकते हैं, तो फिर अगले ही कंपटीशन में वो 82 या 83 पर आ जाते हैं। तो ये स्थिति नीरज के साथ नहीं है। और जितनी एडवर्स कंडीशन होती हैं वहाँ उतना ही अच्छा प्रदर्शन नीरज चोपड़ा की तरफ से देखने को मिलता है। पूरी दुनिया हकी बकी होकर हैरान परेशान है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है कि एडवर्स कंडीशन का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों वो 86 से 89 के बीच में ही रहते हैं, इससे नीचे कभी नहीं आते। जबकि हमने तमाम दिग्गज जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनको कभी 92 तो कभी 82 करते हुए देखा है, 82 मीटर दूर भाला फेंकते हुए देखा है। जी, मैं वापस हॉकी पर आ रहा हूं, क्योंकि हॉकी की बात करना ही सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। और आज के मैच को अगर मैं समझूं आपसे, आपकी नज़र में आज के मैच का हीरो कौन है? देखिए, आज के मैच के हीरो हरमनप्रीत भी हैं। आज तो मैं टीम वर्क को मैं कहूँगा, तवज्जो दूंगा, क्योंकि हरमन ने भी गोल तब किए क्योंकि उनके साथी खिलाड़ियों ने पेनल्टी कॉर्नर के मौके जुटाए। अगर वो ना जुटाते तो गोल कैसे होता। तो 2 मौकों पर जो उन्होंने गोल किया, दनदनाता शॉट जो है उनका गोली की रफ्तार से जो है गोल को एकदम भेदता हुआ चला गया। तो बाकी श्रीजेश ने कई मौकों पर, श्रीजेश तो खैर हर मैच के हीरो हैं, निर्विवाद रूप से हीरो हैं। और आज आखिरी सवा मिनट में 4 पेनल्टी कॉर्नर अपोनेंट टीम को मिलना और उसको बारी बारी करके रोकना, मैं कहूँगा सबक आपको ज़रूर सीखना होगा। आपको गोल्ड मेडल जीतना है तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको बॉल पोजेशन पर ध्यान देना चाहिए, जो जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य रणनीति होती है। हमने लंबा शॉट मारकर ये सोच लिया कि अब हमने गंगा नहा लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया और एक के बाद एक पेनल्टी कॉर्नर जुटाते चले गए। 44 सेकंड पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, 38